दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे। क्यों? हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। और फरहान कासमी साहब, क्या हाल चाल है? हाँ बोलिए। कहाँ हैं हजरत आप? कहाँ रहेंगे, हम तो अपने घर पे हैं। हजरत एक एक बात पूछनी थी आपसे। पूछिए। एक किताब हम देख रहे थे, बरहाने कातिया नाम की। काहे के लिए देखते हैं वो सब किताब? मालूम है? नहीं, आ गया था सामने तो देखने लगे हैं, तो उसमें की बात आपको समझ में नहीं आएगा हजरत। तो आप हमको समझा दीजिए, समझने के लिए फ़ोन किया आपसे। तो समझिए, कैसे समझिएगा आप हम मेडिकल की किताब खोल लें और किसी डॉक्टर से पूछेंगे भाई हम मेडिकल की किताब देख रहे थे, जिंदगी, इंसानी जिंदगी और सुनिए तो उसमें लिखा एक इबारत लिखी हुई थी। उसमें वो क्या बात लिखी हुई थी? फकीर को गुमान में आता है कि बच्चा रो रहा है आपकी तरफ। हाँ बोलिए। फकीर के गुमान में ये आता है कि मदरसा देवबंद की अजमत हक ताला की बारगाह पाक में बहुत है। हाँ ठीक है, हो सकती है, मुमकिन बात है। हाँ, सुनिए ना कि सदहा आलिम यहाँ से पढ़कर गए और खलके कसीर को जुल्मत जलालत से निकाला। जी बिल्कुल। यही सबब है कि एक साले फकरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। तो आपको उर्दू में कलाम करते देखकर पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई? आप तो अरबी हैं। फरमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मामला हुआ तो ये जबान आ गई। सुबहान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। हाँ, तो इसमें क्या समझना है? तो इसमें हमको ये समझना है कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हुआ तब से उनको उर्दू जबान आ गई। 2 मिनट में। हाँ बोलिए। जब से उलमाए मदरसा देवबंद से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हुआ हाँ, उर्दू जबान आई, उससे पहले नहीं आती थी। अच्छा, तो क्या कहना है इसमें? यही तो कहना है जो मैं कह रहा हूँ। क्या कहना है इसमें, आपका कहना क्या? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू जबान मदरसा उलमाए देवबंद से आई है तो उनके उस्ताद कौन कौन थे? माशाअल्लाह, उनको उस्ताद कौन कौन समाज, तो उनसे पूछो ना भाई, जो किताब लिखी है। लिखने वाले बरहाने कातिया किताब लिखी हुई है, लिखने वाले आप ही के वहाँ के हैं, तो आप ना बताएंगे? वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, तो आप बता दीजिए ना। हाँ, तो मर के मिट्टी में मिल गया तो मिल गया, हमको क्या पता, हमको नहीं पता। नहीं तो वो तो मर के मिट्टी में मिल गए। आप लोग जिंदा हो फिलहाल, कल भी आप भी मर के मिट्टी में मिल जाओगे, तो हम आपको फोन नहीं करेंगे। अगर आपको सही लग रही है। नहीं, मैं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फिलहाल आप जिंदा हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कल को आप मर के मिट्टी में मिल जाएंगे तो मैं आपको फोन भी नहीं करूँगा। तो मर के मिट्टी में तो अहमद रजा भी मिल गया है, का वो मर के का कब्र में जिंदा है, वो भी मिल गया। फिलहाल नहीं, ये बदतमीजी नहीं। तो मसला जो पूछने के लिए फोन किया मैंने। हाँ भाई, तो पहले बदतमीजी आपने किया ना, हम भी मर के मिट्टी में मिल गए, तो जो किताब लिखा वही मर, तब भूलने की क्या जरूरत है? तो फिर आपसे पूछ रहे तो आप कह रहे हो कि अरे भैया, आपको ये बात गलत लग रही है या सही लग रही है, बताओ आपके हिसाब से क्या है, ये सही है गलत है? मेरा छोड़ दीजिए भाई, हम मेरे हजरत ने लिखा, हम तो सही मानेंगे। आपको क्या लग रही है बताइए। अरे भैया, अरे भाई, मैंने हाँ सही है, तुमको सही, जब उन्होंने लिखा सही लिखा होगा। तो अल्लाह के रसूल को जो है उर्दू जबान उलमा मदरसे देवबंद चाहिए, इससे पहले नहीं आती थी। उर्दू जबान उलमा किसने कहा कि उनको पहले नहीं आती थी, अभी आने लगी है? तो उन्होंने तो यही लिखा है ना, जो उन्होंने लिखा है किताब में अपनी, तो यही बात तो लिखी है कि आपको उर्दू में कलाम करते देख पूछा कि आपको ये जबान कहाँ से आ गई, आप तो अरबी हैं।
हाँ। तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब से उलमा मदरसा देवबंद से हमारा मामला हुआ तो हमको ये ज़बान आ गई। अच्छा। सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। हाँ। तो क्या? इसमें तो साफ साफ कह रहे हैं कि जब से उलमा मदरसा देवबंद से उनका मामला हुआ तब से ज़बान उनको आई है। हाँ। तो हमको कुछ समझने में क्या इससे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? कहाँ क्या हो रहा है? मतलब क्या इससे क्या साबित हो रहा है? तुम आलिम हो या फिर क्या? अरे भाई, पैसे वैसे दे के डिग्री ली है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। अच्छा सुनो, इतराज का क्या मतलब? सुनो, ये चाहे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो फरहान कासमी साहब, सुनिए, मैं आपको भेज देता हूँ, आप पढ़िए, पढ़ के मुझे बता दीजिए, ठीक है? अरे भाई सुनो, सुनिए फरहान साहब प्लीज। तो मेरी एक मिनट बात, एक मिनट मेरी सुन लीजिए सिर्फ। हाँ बोलो जितना बोलना। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं व्हाट्सएप पे ये भेज दिया हूँ। हाँ, आप इसको पढ़िए, पढ़ के हमको बताइए। हम तो आँख बंद करके यकीन कर लेते हैं, जब हमारे हजरत ने लिखा है तो मैं यकीन करता हूँ सही होगा। तो उसकी बहुत सारी तावीलें हैं। अगर मैं हजरत अगर होते, मौजूद होते, जिंदा होते तो मैं उनसे तावील पूछता। आप पहले नेट ऑन करिए। ऐसा क्यों लिखा है? जो एतराज आपका होता है मैं उनसे पूछता कि भैया अगले का ये एतराज है, उसका जवाब दीजिए। तो एतराज तो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है ना। एतराज आपको अरे भाई, एतराज आपको नहीं समझ रहा, हमको तो एतराज समझ में नहीं आ रहा। तो आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। नहीं, हमको आपने जो कह दिया मैंने मान लिया कि आपने जो कहा होगा, आप मुसलमान है तो इंशाल्लाह सही कहेंगे, गलत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ईमान वाला जो है झूठ तो नहीं बोलता है वो। तो मैंने तो आपको आपने जो कहा इंशाल्लाह आपने सच कहा होगा, तो मैंने आपकी बातों पर यकीन कर लिया कि आपने सच कहा। और मैं ये भी यकीन करता हूँ जो हजरत ने लिखा वो भी सही लिखा है। लेकिन जब वो जिंदा होते मैं उनसे पूछता, एतराज करता कि भाई हजरत जो हमारे हैं, आप ये इस बात पे जो है हामी भर रहे हो कि जब से उलमा मदरसे देवबंद से मामला हुआ है तब से अल्लाह के रसूल को उर्दू जबान आई है। हाँ, आप इस बात पे हामी भर रहे हो। क्या भर रहे हैं हामी? मतलब जो उन्होंने ऐसा लिखा है आप हामी भर एतराज है। मैं एतराज पे जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जो एतराज, तुम्हारा जो एतराज है, मैं एतराज हजरत से करता, पूछता भाई आपने ऐसा क्यों लिखा, इसका जवाब दीजिए। अब तो वो है नहीं, तो वो नहीं है किताब में। तो ये किताब आपके 10 में शामिल है, पढ़ाई जाती है बच्चों को। तो आपके 10 में अगर शामिल है, आप अपने इदारे से छुपवा रहे हो, बंटवा रहे हो, तो लोग पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ के जो गुमराह हो रहे हैं, तो उसका जवाब आप ना दोगे तो कौन देगा? सुनवे नहीं करेगा भैया। आप सबसे बड़ी गलती है कि धीरज रखो, सुनने की बात, सुनने की सलाहियत रखो। बोल रहा है, सुनाइए। मैंने ये कहा कि बराहीन कातिया को मानना हमारे लिए फर्ज है। क्या ये आप बताओगे? फर्ज नहीं, फर्ज नहीं है। नहीं है फर्ज, नहीं फर्ज है तो कह दिए सही लिखा में शामिल नहीं है। तो आप कह दिए लिखने वाला गुस्ताख। अगर उन्होंने लिखा, इसको लिखने वाले मैं उनसे एतराज करता। मैं आप लिखने वाले, इसमें गुस्ताखी नजर आ रही है, आप लिखने वाले मुझे कोई गुस्ताखी नजर नहीं आ रही। आप पढ़िए, आपको गुस्ताखी नजर आएगी। मैंने यही कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे आपने जो मैंने आप सुना, हजरत मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो मैंने भेजा, आप पढ़ लीजिए। मैंने कभी नहीं, हम क्योंकि हमको कीड़ा निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं कीड़ा क्यों निकालूंगा भाई? मतलब जो गंदगी पूरे बदन को, फ्रेश बदन को छोड़कर जहाँ जहाँ जख्म होता वहीं बैठती है। तो भाई मुतशाबिहात चीजों में हमको पढ़ना क्या है? मुतशाबिहात चीजों में हमें क्यों पढ़ना? मतलब पूरा दीन फ्रेश था, लेकिन ये देवबंद की मक्खी जख्म बना के, ये किताब जो है जख्म है, ये किताब जो है जख्म है। सुनने के देवबंद के उलमा मक्खी है। खुद बोलो, खुद सुनो, खुद सब फैसला करो। अगले की बात ना सुनो, अगले की बात जब सला आने लगे तो उसको सला गाली देने लगो। गाली नहीं दिया। सुनो तो भाई हजरत, सुनो तो हजरत, सुनाइए। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इक़ामिस सलाह व इताई ज़कात व सौम रमज़ान व तहज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। तो भाई हमें बराहीन कातिया भी पढ़ो, तो फिर और भी किताब पढ़ो,
अरे भाई अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने 1000 किताबें लिखी, सबको पढ़ो। बरेलवी हजरात जो है, हमारे अहमद रजा खान साहब ने 1400 किताबें लिखी, उसको भी पढ़ो। उन्होंने क्या लिखी? अरे इंसान है, उनसे भी लफ्जिश हो सकती है, कहीं पर कुछ गलत मैं उसको पकड़ लूँ। अशरफ अली थानवी ने 1000 किताबें लिखी, कहीं पर उनसे लफ्जिश हुई उसको पकड़ लूँ। मौलाना कासिम ने कई 1000 किताबें लिखी हूँ, मैं उनमें कोई गलती है उसको पकड़ लूँ। अब उनको काफी। अरे बेवकूफ इंसान, सब काफिर है, तो मुसलमान कौन है? अच्छा बोलिए। मौलाना कासिम बोले, मौलाना कासिम ने बोले कि अहमद रजा खान काफिर, अहमद हसन खान बोले कि मौलाना कासिम तकरीर सुनाओगे, पूरी तकरीर सुनाओगे? भाई हजरत अभी वो टाइम नहीं है। पहले मेरी बात, अब आपकी बात हो गई, कितनी देर बोलेंगे? मैं समझता हूँ जो लोग हमारे बातों पर या हमारे अकायद पर जिनको ये तशफ़ी नहीं है, जिनको तसल्ली नहीं है, वो ना माने। मैंने तुमको कब कहा कि तुम बराइन कातिया पढ़ो? मैंने कहा अल्लाह ने हुक्म फरमाया कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ा करो। तो बस अब खामोश होंगे, अब बोलेंगे? क्यों पढ़ो बराइन कातिया तुम पढ़ोगे? सुनो, अब खामोश रहोगे, अब खामोश रहेंगे आप? कातिया तुम्हारी जो किताब है, ये तुम्हारे सुनो ना, बस बहुत बोल चुके, बहुत बोल चुके। अब सुनिए, सुनने की ताकत रखिए। बोलो। ये किताब आप अपने इदारे से छापते हो, अपने दर्स में शामिल किए हो, सुनिए, गलत बोलोगे रोकूंगा, गलत बोलोगे मैं तो आपको 10 में नहीं पढ़ाई जाती है? बिल्कुल नहीं। बढ़ाने का नहीं पढ़ाई जाती? बिल्कुल नहीं। लिखने वालों को जब ये गुस्ताखी है, गुस्ताखी को गुस्ताख क्यों नहीं मानते हो? गुस्ताख नहीं है, गुस्ताखी क्यों नहीं मानते? गुस्ताखी नजर आ रही तुमको? किसकी तावील तावील करिए, आप तावील करिए, आप देवबंद के मुनाजिर बहुत बड़े, जो आप अपने मुनाजिर समझते। खामोश एकदम, गलत बोलोगे मैं ठोकूंगा। नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल गलत। सरासर अल्लाह के शान, अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी करते हो। साफ लिखा हुआ है, मदरसे देवबंद से उनका मामला हुआ, तब से उनको उर्दू जबान आ गई है, तो उनको शर्म नहीं आती? बिल्कुल। क्या शर्म? गुस्ताखी जब तुम अपनी किताब को नहीं मानते, लिखने वाले गुस्ताख मानो? क्या मतलब गुस्ताखी? जब तुम गुस्ताखी क्या, यहाँ पर गुस्ताखी का आंसर क्या है बताओ? क्या गुस्ताखी? मैंने जब भेजा तुम कॉल क्यों नहीं रहे हो भाई? अरे भाई यहाँ तुम क्यों नहीं हो? आप पढ़ो, आप नेट ऑन करो, गुस्ताखी का यहाँ पर तुमने जो निकाला, कैसे गुस्ताखी बताओ? फिर से पढ़ दें? पढ़ो, सुकून से सुनेंगे। बोलो ना यार। फकीर के गुमान में ये आता है कि मदरसा देवबंद की अजमत हक ताला की बारगाह पाक में बहुत है। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह है। ठीक, एक लाइन हो गई। हाँ, कि सदा आलिम यहाँ से पढ़ कर गए और खलके कसीर को जुल्मत जलालत से निकाला। बिल्कुल ये 2 लाइन हो गई, इस पे एतराज नहीं है। हाँ। यही सबब है कि एक साले मतलब आप समझते होंगे ना? फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से ख्वाब में मुशर्रफ हुए। एक साले? हाँ, साले इंसान कोई होगा वहाँ का, उनका नाम भी यहाँ नहीं दिया है। कौन थे वो साले थे, कौन थे? मतलब एक नेक इंसान का ख्वाब में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, ख्वाब में मुशर्रफ हुए। तो आपको उर्दू में कलाम करते देख पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई? कहाँ से आ गई मतलब पहले नहीं आती थी? तुम्हारा कहने का मतलब ये है? जी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बान, उर्दू ज़बान पहले से आती थी, लेकिन वो फिर भी पूछ रहे हैं कहाँ से आ गई आपको ना? सवाल को साफ करो। मारे घुटना फूटे सर, तुम लोग यही कह रहे हैं कि उर्दू में कलाम करते देख पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई? आप तो अरबी हैं। अरे भाई कहने का तो अरबी हैं। साले आदमी का, अरे भाई हाँ बताइए। साले आदमी का कहने का मतलब ये था जी कि पहले उनको उर्दू ज़बान नहीं आती थी। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ, फिर वो आलिम से मिलने की वजह से उनको उर्दू ज़बान आ गई। नहीं, आपको उर्दू में कलाम करते हुए पूछा।
हाँ। करते देख कर पूछा, मतलब जब उनसे फखरे आला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में उनके मुशर्रफ हुए तो हाँ। उनको उर्दू में कलाम करते देख आपसे पूछा कि आपको ये जबान कहाँ से आ गई, आपको ये कलाम कहाँ से आ गई। हाँ। आप तो अरबी हैं, मतलब आप तो अरबी हैं, आपको उर्दू कहाँ से आ गई। तो यानी आप अरबी आप जानते हैं, उर्दू आप कहाँ से जान गए? जी हाँ? तो जी उर्दू आप इतराज कैसे तभी ना जान- होगा। जी आप तो अरबी हैं, तो आपको उर्दू जबान कहाँ से आप आ गई। अरबी, अरे भाई सुनो ना, आप अरबी जबान में बात करते हैं, आप उर्दू जबान में कैसे बात कर रहे हैं? जी यही ना। हाँ, अब आगे पढ़, आप आगे सुनिए। फरमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मुआमला हुआ हाँ। हमको ये जबान आ गई। सुबहान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। हाँ, तो आपका एतराज क्या है? तो एतराज यही है कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से अल्लाह के रसूल का मामला हुआ तब से उनको जबान आई, इससे पहले नहीं आती थी। मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ। कहीं कहाँ लिखा कि उनको नहीं आती थी? तो यही तो इसमें एतराज है। कहाँ एतराज है? तो मैं यही तो एतराज है, तो यही तो कह रहे हमारे भाई कहाँ, मतलब नहीं आती थी, कहाँ लिखा हुआ? मैं उसमें साफ साफ पूछ रहे नहीं पूछ रहे, आपको उर्दू में कलाम करते देख पूछा कि आपको ये जबान कहाँ से आ गई। आप तो अरबी हैं। जी यार अरे भाई, आप उनका कहने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप अरबी में बात करते हैं, आप उर्दू में बात कैसे कर रहे हैं? जी, तो जबान आई तभी तो जबान आई ना, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना। अरे भाई कि ऐसा जब से होता है, उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मामला हुआ तो हमको ये जबान आ गई। अच्छा चलो, एतराज तुम्हारा, मैं इसका जवाब सुनो। हाँ, अब ये होता है, अब जैसे कि मैं इंग्लिश भी जानता हूँ, मैं उर्दू भी जानता हूँ, मैं अरबी भी जानता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, ठीक, और तुम रहते हो अमेरिका में, लेकिन हमको ये मालूम है कि तुमको उर्दू भी मालूम है, तो मैं तुमसे उर्दू ज़बान में बात करने लगा। तो भाई जिससे मोहब्बत होती है उससे आदमी सोचता है कि उसी ज़बान में बात करे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सारी ज़बानें आती हैं। अब देखा कि उलमाए देवबंद से उनको मोहब्बत है तो उन्हीं की ज़बान में बात करने लगे। बिल्कुल, क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। एतराज़ क्या है यहाँ पे? हाँ, तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल की तरफ झूठ मंसूब किया कि फरमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद हाँ से भाई, उलमाए देवबंद से मोहब्बत होने लगी तो उनसे बात करने लगे उर्दू ज़बान में। हमको ये जबान आ गई, हमको ये जबान बात नहीं करने लगे, हमको ये जबान आ गई। मतलब मुंह जबान पे आप बता ना कि एक बात मैं भूल गया, मेरे जबान पे बात आ गई। हाँ। अरे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज भूल गया था मैं, हाँ मेरे जहन में या मेरे जबान पे ये बात आ गई। ना यहाँ पे ये मामला नहीं, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं। क्यों नहीं मुमकिन? बिल्कुल मुमकिन नहीं। फरमाया कि उलमाए मदरसे देवबंद से जब से हमारा मामला हुआ हमको ये जबान आ गई, मतलब हमको ये लैंग्वेज आ गई। ये आ गई कि मतलब ये जबान में बात करने लगे, हमको ये लैंग्वेज आ गई, हमको ये जबान कनवा इस मतलब यही है कि जब से उलमाए मदरसे देवबंद में हमारा मामला हुआ है तब से हमको ये जबान आई, उससे पहले नहीं आती थी। ये कहाँ उससे पहले नहीं आती थी? इसमें तो साफ पता चल रहा है। ये आपका इतराज ना था। जब उसका सवाल ही बता रहा है कि आपको उर्दू में कलाम करते देख आपसे पूछा कि आपको ये जबान कहाँ से आ गई। साले आदमी कहने का मतलब ये था कौन? आप साले आदमी था कौन? ये साले आदमी था तो अरबी बोलते हैं क्योंकि नबी की ज़बान थी। सबसे बड़ा तो ये कहने का मतलब ये है कि भाई अरबी ज़बान में आप बात करते थे, आप उर्दू ज़बान में कैसे बात कर रहे हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई आप जब से मेरे ताल्लुकात उलमाए देवबंद से पड़ा है तो मैं उनकी ज़बान में बात करने लगा हूँ। अच्छा, उलमाए देवबंद से ताल्लुकात हो गए थे अल्लाह के रसूल के, क्या सबूत है? ये क्या सबूत है? अब दूसरी अरे भाई मैं तुम्हारे एतराज का जवाब दे दिया तो अब दूसरे चिन्ह पड़ गए। नहीं एतराज नहीं, एक और एतराज आपने पैदा कर दिया। अरे भाई आपने एक और एतराज पैदा कर दिया, आपने ये बात तय करके एक और एतराज पैदा कर दिया। अब बताइए उनसे और उलमाए मदरसा देवबंद से उनका मामला या ताल्लुकात कब बने? उलमाए मदरसा देवबंद से उनका मामला कब बना? किस किस से मामला था, किसके ताल्लुकात थे, तो कौन से उलमा थे? सारे उलमाए देवबंद से। बेशक इसका सबूत दीजिए अल्लाह के रसूल से। अरे भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया तुम्हारी बात। तुमने फिर जो है एक एतराज और खड़ा कर दिया, इस पे तो एतराज था ही मेरा। अरे भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात हर एक सच्चे पक्के मुसलमानों से है, इसमें उलमाए देवबंद की क्या तखसीस है? क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता हर एक मुसलमानों का है। नहीं, यहाँ पर इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की क्या, ये इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर एक उम्मती से बहुत प्यार करते हैं। सुनो ना यार, इसमें खुसूसियत जब मैदान हश्र कायम होगा तमाम लोग नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक उम्मती उम्मती कर रहे होंगे। बढ़ाने के लिए अपने मदरसे का रुतबा बढ़ाने के लिए झूठा ख्वाब मंसूख किया गया। अपने मदरसे का रुतबा बढ़ाने के लिए झूठा ख्वाब मंसूख किया गया। इसमें साफ साफ लिखा सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसे का मालूम हुआ। बिल्कुल रुतबा तो है मदरसे वाला, रुतबा है। नहीं, तुमको क्या एतराज है भाई, तुमको क्यों जलन हो रही है? हमको बिल्कुल जलन नहीं, झूठा ख्वाब जो मंसूख किया है उसको बताइए पहले आप। तुमको क्या फट रहा है, क्या क्यों फट रहा है तुम्हारा? अब तुम बदतमीजी पे आ गए, अब तुम बदतमीजी पे आ गए। मैं ही कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बदतमीजी पे आ गए। नहीं, उन्होंने ये बात लिखी है, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? कोई भी पढ़ने वाला आदमी जब यहाँ से पढ़ेगा कि इसको जो बताएगा उसको तुम्हें क्यों